चमनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन सोनू, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे एक ताजा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ, सोनू की इस आस में कि ज्यादा लकड़ी काट कर ज्यादा पैसे कमा लूंगा, लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। सेठ, अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सोनू, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, तोतला डाकू, अले लकड़हारे, तुम तो थक बोल रहे हो ना? उस थेत के हाथों में एक दन की तोतली भी थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? हम लुटेरे दातू हैं, लुटेरे दातू हैं। सोनू, डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, मुंह से सुपारी थूक दो ना। तोतला डाकू, साले, मेला मजाक बनाता है। ए, तू लुक, मैं अभी बताता हूँ तेले को, जल्दी से उस्ताद को थेत का पता बता। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। तोतला डाकू, उस्ताद, लगता है ये लतलहारा ठीक बोल रहा है, वो थे दलूल दूतली दिथा में दया होगा। तलो यहाँ थे। सरदार, अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। वह सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी डाकू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। सेठ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। सोनू, लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे और वह डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? सेठ, अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते हैं। सोनू, सेठ जी, वो डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ आपका ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वह सेठ सोनू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, उर्मिला जी, आ गए आप? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मच्छी ही खानी है। और यह क्या, आप किसे अपने साथ ले आए हैं जी? तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला, अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है, अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। आय हाय, मेरे तो मजे ही आ जाएंगे।
उर्मिला, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपके इस धन की पोटली को तो वो लूट कर ले जाएंगे। आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। ना जाने कब यहाँ डाकू आ जाएं। तभी सोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। सोनू, नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही यह धन की पोटली छुपा दीजिए। वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ सेठ, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। पोटली छुपाने के बाद सोनू, सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। सोमू जहां सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी, वहां खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। सोनू, अगर सेठ की धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पहुंची मेरी भी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वही जंगल में छुपा देता है जहां वह लकड़ियां काटा करता था। वही जमीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था, अब बता वह कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे की टाने टाने फिस कर देता हूँ और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। सोनू मन में, सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। तोतला डाकू, थरदार, लगता है ये ऐथे नहीं बताएगा। थेत कहाँ है? गांव के लोगों ने थेत को इतके थात ही देखा था। चलो थरकार, इथे उठाकर अपने थात लिए तलो। सोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है। उसकी धन की पोटली कहाँ है? मुझे नहीं पता सरकार। वह सेठ थोड़ी देर पहले यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला वहाँ आती है और डाकुओं के सरदार से कहती है, उर्मिला, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, यह मेरे पति है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में जमीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। तोतला डाकू, अच्छा तो थेत ने धन की पोटली यहाँ छुपाई है। उस्ताद, मैं बोलता हूँ, जल्दी से जमीन खोद कर निकाल दीजिए धन की पोटली। सरदार, हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से जमीन खोदो। तभी वो लुटेरे डाकू सोनू के घर में जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। सरदार, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। तोतला डाकू, अले थरदार, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम कोई मामूली डाकू नहीं है, हम लुटेरे डाकू है। तोतला डाकू, देखो
तुम दोनों धीरे धीरे बता दो कहाँ छुपा रखा है खेत का घन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। तोतला डाकू, अच्छा हुआ थे दो तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उत्ता तुम्हें कहीं ते भी ढूंढ निकालते। सेठ, डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब सोनू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आता देख लिया, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहाँ से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोनू और उसकी पत्नी को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और सोनू उन चारों डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ सोनू लकड़ी काटा करता था। तोतला डाकू, थे थत थत बता कहाँ छुपाया है अपना धन? जल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर, बता रहा हूँ। सेठ, डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहाँ पर सोनू ने अपना धन छुपाया था। सरदार, अच्छा, हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू है। हाँ सेठ, अब देख हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की ही धन की पोटली थी। सोनू मन में, हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तोतला डाकू, अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो थरकार, ये लहा खेत का धन। सरदार, हाँ, अब चलो यहाँ से। यह धन तो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट लिया। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद वो डाकू वहाँ से सेठ की धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनू, सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को ले जाने दिया और अपना काफी धन ना जाने कहाँ छुपा दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूँगा? सेठ, अरे अरे सोनू, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई और मैं तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि अब यह मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकालकर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। सेठ, यह लो सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, यह उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा।
मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया। तो आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आपने तो मुझे यह सोने चांदी के जेवर देखकर मेरी नैया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।